नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? मोक्षदा एकादशी के दिन क्या विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से बताया गया है। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। नाम ही है इसका मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। तो पितरों के निमित्त इस दिन दान करना, पितरों के निमित्त इस दिन विशेष पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह मोक्षदा एकादशी हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं, दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। इस बार 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी रहेगी, तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। इस दिन जो लोग दान करते हैं उन्हें दान का फल कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। पितरों की शांति के लिए भी इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होती हैं। तो क्या करें आप इस दिन? सुबह सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति को आप एक चौकी ले लीजिए, उसमें पीला कपड़ा बिछा करके स्थापित करिए और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करें। अगर मूर्ति नहीं है छोटी सी, तो आप भगवान विष्णु का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से पूजन करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भजन कीर्तन करते हुए दिन बिताएं। भजन कीर्तन संभव ना हो तो मंत्र जाप करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, तो मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें, मंत्र का जाप करते रहें, तो उनकी विशेष कृपा मिलेगी। यदि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी चल रही है, उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करना है, तो आप क्या करें? एक मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप मोक्षदा एकादशी के दिन करें और आपकी जो परेशानी है, जो कष्ट है, उसे दूर करने की प्रार्थना भगवान विष्णु से करें, तो आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। मोक्षदा एकादशी का पारण अगले दिन यानी 2 दिसंबर को करना है। 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, इस दिन व्रत रहना है और 2 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का पारण करना है। तो इस तरीके से इस पर्व को जो लोग मनाएंगे
उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और पापों से मुक्ति मिलेगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।